हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स का पार्ट 2। पहली वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स का मतलब होता है प्रोवर्ब्स या लोकोक्तियाँ, मुहावरे। एट ए डिस्काउंट मतलब रेटेड लो, कोई चीज़ सस्ती मिल रही हो तो उसको बोलते हैं एट ए डिस्काउंट। नेक्स्ट, एट होम इन, ये तो घर जैसी बात है अपने। मतलब कि कोई बाइक चलाना सीख रहा हो और दूसरा व्यक्ति कहते हैं ये तो घर जैसी बात है, मुझे तो आती है बाइक। टू हैव गुड नॉलेज, मुझे इसका ज्ञान है। मतलब एट होम इन मतलब कि उसको अच्छा नॉलेज है। नेक्स्ट, किसी चीज़ का अच्छा नॉलेज होना। टू कीप अप अपीरियंसेस, टू बिहेव इन ए सीमली वे बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने सीमली वे में बिहेव करना, व्यवहार करना। सिमली वे मतलब होता है ऐसा लगना कि वो उनके साथ है। एप्पल ऑफ वन साई, आंख का तारा जिसको बोलते हैं ना, आंख का तारा वो। मच प्राइज्ड ट्रेजर, वैल्यूएबल थिंग मतलब बहुत ज़्यादा कीमती वस्तु या बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ वन साई। जैसे राम अपने माता पिता के इकलौता बेटा है तो राम को बोलेंगे एप्पल ऑफ वन साई। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ऐसी वस्तु जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। समथिंग विच कॉज स्ट्राइफ, ऐसी वस्तु जिससे स्ट्राइफ है, जिससे झगड़ा पैदा हो, जिससे झगड़ा बनता हो, तो उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे राम क्लास में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर इसका मतलब है कि जो एप्पल है ना वो ऑर्डर में है, मतलब नीट एंड क्लीन है, एक्सट्रीमली नीट है, बिल्कुल साफ परफेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर में बिल्कुल सही है, सीक्वेंस में सारे। फ्रॉम द अरेंजमेंट्स, और अरेंजमेंट्स उनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा एंड द ओमेगा, ये भी लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू बिगिनिंग एंड द एंड, मतलब शुरुआत और अंत, किसी इवेंट का शुरुआत और इवेंट, बिगिनिंग एंड द एंड। नेक्स्ट बात करते हैं एट एन आर्म्स लेंथ, कहते हैं ना कि एक हाथ की दूरी पर, एक गज की दूरी पर है। इसका मतलब ये होता है एट ए गुड डिस्टेंस, अवॉइडिंग टू ग्रेट नियरनेस और फेमिलियरिटी, किसी से न तो ज़्यादा दूरी हो न ही ज़्यादा नज़दीक हो, एक अच्छी दूरी हो, एक गुड डिस्टेंस हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अप इन आर्म्स, हाथों को उठाना। इसका मतलब होता है एक्टिवली इंगेज इन रेबेलियन, मतलब विद्रोह में एक्टिव होकर काम करना। विद्रोह समझते हो आप, उसमें एक्टिव होकर काम करना। नेक्स्ट बात करते हैं टू क्लीन द एजियन स्टेबल्स, एजियन स्टेबल्स को क्लीन करना। अब एजियन स्टेबल्स लैटिन वर्ड है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं बनेगा। टू परफॉर्म ए ग्रेट वर्क ऑफ प्योरिफिकेशन, बिल्कुल साफ सुथरा काम करना, को बढ़िया काम करना, इसका मतलब होता है एजियन स्टेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट, एनेक्स टू ग्राइंड, कहते हैं ना खीर में मुसल मारना, वो तो होता है काम बिगाड़ना, लेकिन यहाँ पे एक्स टू ग्राइंड मतलब है ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन मैटर, किसी का व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो किसी पर फाइनेंशियल मैटर में, तो उसको बोलते हैं एनेक्स टू ग्राइंड। ऑल ग्रीक, अब ग्रीक जो लैंग्वेज है ना वो हर किसी के समझ में नहीं आती, तो आपने ये अंदाजा लगाना है ऑल ग्रीक का मतलब कि बायोंड वंस कंप्रेहेंशन, किसी की समझ से बाहर कोई चीज होना। ठीक है, किसी के समझ से बाहर, बियॉन्ड वंस कॉम्प्रिहेंशन। एट ए पिंच, एट ए पिंच मतलब वेरी क्विकली, फुर्ती के साथ कोई काम करना। एट ए स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच, एट ए स्ट्रेच होता है कंटिन्यूसली, लगातार कोई काम करना, कोई इवेंट लगातार होती रहना। नेक्स्ट है एट ए लो ईब, ईब होता है टाइड का घटना। ठीक है,
ज्वार का नीचे गिरना, ज्वार भाटा होता है उसका नीचे गिरना ईब होता है, इसका मतलब हो गया डेक्लाइन, मतलब नीचे गिरना, घटना। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब होता है मृत्यु की लास्ट स्टेज में होना, इसका मतलब हो गया लास्ट स्टेज, अपनी अंतिम घड़ियां, अंतिम घड़ियों में। नेक्स्ट एट 6 and 7, मतलब 6 and 7 में 1 2 3 नहीं है, इसका मतलब इन डिसऑर्डर। आप अंदाजा लगा सकते हो, कुछ इनके मीनिंग आप खुद ही बना सकते हो। एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर, टू बैकअप, कहते हैं ना जैसे फिल्मों में चल देखते हैं अपने लड़ाई चल रही हो तो कहते हैं ना कि तू मुझे बैकअप कवर दे, बैकअप कवर दे। जैसे बैटरी बैकअप होती है ना, तो वो बैटरी बैकअप क्या होती है, सपोर्ट होता है उसका, समझ रहे हो ना, सपोर्ट। बैकअप मतलब सपोर्ट। बैकआउट, टू रिट्रीट कॉशियसली फ्रॉम अ डिफिकल्ट पोजीशन। बैकआउट होता है उस पोजीशन से, उस डिफिकल्ट पोजीशन से बाहर निकल जाना। रिट्रीट होता है वापसी करना, सावधानी पूर्वक। कॉशियसली मतलब सावधानी पूर्वक उसे डिफिकल्ट पोजीशन से वापसी करना, मतलब बैकआउट। टू टर्न वंस बैक अपॉन, टू टर्न वंस बैक अपॉन मतलब पीठ दिखा देना, इसका मतलब ये है कि किसी को छोड़ देना। टू डेजर्ट फॉरसेक, यहाँ पे डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान से नहीं है, डेजर्ट का मतलब होता है त्याग करना किसी को। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को त्याग कर देता है तो उसको बोलते हैं डेजर्टेड वाइफ। फॉरसेक मीन्स छोड़ देना। टू द बैकबोन, बैकबोन अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत जरूरी होती है, इसका मतलब एसेंशियली, अति आवश्यक। थोरोली, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, ठीक है। बेड ब्लड, बेड ब्लड मतलब बुरा ब्लड, और बुरा ब्लड मतलब एंग्री एंड विंडिकेटिव फीलिंग्स। विंडिकेटिव होता है जो लड़ाई झगड़ा पे उतारू रहता हो, लड़ाकू प्रवृत्ति की फीलिंग्स रखता हो जो, ठीक है। एंग्री एंड विंडिकेटिव फीलिंग्स है जिसको बोलते हैं बेड ब्लड। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज कंप्लीटली लिविंग नो प्रॉपर्टी बिहाइंड, मतलब जो कुछ था ना, बैग एंड बैगेज वो सारा, मतलब पैसे कपड़े लत्ते सब कुछ उठा लो साथ में, उसको बोलते हैं बैग एंड बैगेज। प्रॉपर्टी कोई भी बिहाइंड ना छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट है बेड डेब्ट। बेड होता है पूरा, डेब्ट होता है कर्जा, ऐसा कर्जा जो कभी चुकता ना हो, मतलब चुकने का नाम ही न ले, दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता रहे वो। ए डेब्ट अनलाइकली टू बी रिकवर्ड, ऐसा कर्जा जो रिकवर हो ही ना। टू बियर द पाम, टू बियर द पाम, टू विन, टू कैरी द डे। टू बियर द पाम होता है दिन जीत जाना या विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।